बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हज़रत बिलाल, साइकोलॉजिस्ट। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन के हवाले से। आज हमारा दूसरा टॉपिक है उसी कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये लेक्चर हैं कि वो अपने आप को किस तरीके से मैनेज करेंगे, अपनी एकेडमिक टाइम को, अपनी स्टडी टाइम को किस तरीके से मैनेज करेंगे। क्योंकि समर वेकेशंस आ रहे हैं, तो हर स्टूडेंट यही सोचता है कि मैं छुट्टियों को एंजॉय करूँगा, मैं मज़े करूँगा और मैं स्टडी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे जो है पिकनिक के लिए ये दिन होते हैं। स्पेशली आपको ये एक मौका मिलता है कि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली तैयारी करें। मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता रहता हूँ कि ये कभी भी ना समझे कि मुझे छुट्टी मिल गई तो मीन कि आप फ्री हो गए, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बढ़ गई, क्योंकि अभी आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि मैंने अपने आप पर भी फोकस करना होगा, मैंने अपने होमवर्क को भी कंप्लीट करना होगा, जो समर वेकेशंस में मुझे काम मिलता है उसी के ऊपर भी मैंने वर्कआउट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने आप के बारे में मैनेजमेंट स्किल्स का होना चाहिए, कि आपको अपने बारे में मैनेजमेंट स्किल्स का इल्म होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने आप को मैनेज करेंगे। स्टडी करना वाकई एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम कैसे है कि उसमें आपने ज़हनी तौर पर भी खुद को प्रेजेंट रखना होता है, साथ साथ में आपने फिजिकल तौर पर भी अपने आप को प्रेजेंट रखना होता है। इसके लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन का होना ज़रूरी है, ज़हनी सुकून का होना ज़रूरी है। और ज़हनी सुकून आपको तब मिलेगी जब आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आप अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को, जो भी आपके सामने, जो भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, आप अपने आप को महदूद करें। अपनी एकेडमिक्स के हवाले से, अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपनी डोमेस्टिक लाइफ के साथ ही आप अपने आप को एडजस्ट करें। सेल्फ मैनेजमेंट पर बात करते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आप लोग ये स्किल सीखें तो प्रोफेशनल लाइफ में भी फिर आप लोगों को बड़ी आसानी होगी। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं? उसमें पहला काम आपने ये करना होता है कि डेली रूटीन में आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो, इर्रेगुलर तरीके से ना करें, बल्कि अपने लिए टिप्स बनाया करें। अपने लिए ऐसे स्टेप्स बनाया करें कि इन ही स्टेप्स को मैं फॉलो करूँगा। जब आप डेली बेसिस पर अपनी स्टडीज़ को टाइम देते हैं, तो एग्ज़ाम आते वक़्त फिर आप एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी के शिकार नहीं होते। फिर आपको एग्ज़ाम के बारे में स्ट्रेस नहीं होती। वो बहुत सारे कम केसेस में होते हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत हसास होते हैं, तो वो स्टडी ज़्यादा कर लेते हैं। इवन कि वो टॉपर्स होते हैं, लेकिन फिर उनको एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस होती है, तो ये हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले से है कि अपने आप को आपने रेगुलर बेसिस पर मैनेज करना होता है। मैनेज कैसे करेंगे? अपने लिए आपने खुद ही रूटीन बनाना होगा, अपने ही कंफर्ट के हवाले से, कि जहाँ पर आप ईज़ी हो। आप सुबह स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप इवनिंग टाइम में कर सकते हैं, अच्छी बात है। डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल अप्रोच, योर पर्सनल कॉम्पिटेंसीज़, कि आप किस टाइम पर रिलैक्स फ़ील करते हैं, आप किस टाइम पर अपने माइंड से काम ले सकते हैं। क्योंकि जब आपके माइंड में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होगी, तो आपका आईक्यू का लेवल भी प्रॉपर काम करेगा। जिस तरह आप अपने आप को नेगेटिव सोचों से आज़ाद रखेंगे, उसी तरीके से आपके माइंड में एकेडमिक रिलेटेड चीज़ें आसानी से आएगी। आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आपको मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से समझ में आएगा। तो बात ये है कि अपनी ही पर्सनल एबिलिटीज़ के तहत जब आप काम करते हो, तो आप अपने आप को मैनेज भी करते हैं। दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे सोशल लाइफ्स हैं, हम अपनी समाजी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फैक्टर्स का सामना करते हैं, मुख्तलिफ़ हमारे मसरूफ़ियात होते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी एम को, यानी एम हमारा होता है स्टडीज़ का, हमारी करियर का, कि हमने आगे जाना होता है, अपनी आगे की फ्यूचर ज़िंदगी सँवारने के लिए आज हमने मेहनत करनी है। तो जिस इंसान में ये एहसास ज़्यादा होगा, वही इंसान ज़्यादा कामयाब होगा। तो बात ये है कि अपने आप को रियलाइजेशन ही आपने देनी है। जब आपका रियलाइजेशन का अप्रोच अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आप अपने आप को मैनेज भी करेंगे, आप अपनी एक्टिविटीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ भी करेंगे। मैनेजमेंट स्किल्स पर बात करते हैं
तो स्टडी के हवाले से बात आती है, तो अपने आप को स्टडी के हवाले से अपने आप को एक प्रॉपर रूटीन में आपने रखना होगा। यानी ऐसा रूटीन आपने बनाना होगा कि आप अपनी उसी रूटीन को प्रॉपर तरीके के साथ रेगुलर बेसिस पर आप उसे फॉलो भी कर सकें। आपका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का होना बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि बज़ाहिर हमें सारे सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते हैं। कभी-कभार जब हम स्टडी नहीं करते तो सारे सब्जेक्ट्स को हम कन्फ्यूजन की नज़र से देखते हैं। किसी ख़ास स्टूडेंट का किसी एक ख़ास सब्जेक्ट के साथ जो है बिल्कुल एफ़िलिएशन ही नहीं होती, कहता है कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जो चीज़ें ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं, आपके करियर में आपके लिए हर्डल बनती है, आपके लिए ऑब्स्टिकल बनती हैं, तो आप उसके लिए डबल मेहनत करना शुरू करें। आप उनको दोबारा वक़्त देना शुरू करें। डेली बेसिस पर जब आप उनको ज़्यादा वक़्त देना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको उस सब्जेक्ट के हवाले से कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप उस सब्जेक्ट को आसानी से याद भी कर पाएँगे। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है या नहीं है। आपका एम जो आप चाहते हो, जो आपका डिज़ायर है, जो आप सोचते हो, आप उन पर अमल कितना करते हैं। यानी अगर हम रात भर यही सोचे कि मैंने इसी प्रोफ़ेशन में जाना है, लेकिन प्रैक्टिकल फ़ॉर्म में अगर हम उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो सिर्फ़ सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। अपनी सोच को प्रैक्टिकल फ़ॉर्म भी देना होता है। तो कहते हैं कि बी सिस्टमैटिक, बी स्पेसिफिक एंड बी प्रैक्टिकल। अपने काम में प्रैक्टिकल बनना होता है। आपने प्रैक्टिस भी करनी होती है। अपनी राइटिंग कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ाएँ। जब आप इसी स्टेज में होते हैं कि आप हाई स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज लेवल में पढ़ते हो, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ते हो, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हैं कि मैंने लिखना नहीं है। जब आप नहीं लिखते, फिर आप एग्ज़ाम के लिए जब जाते हैं तो आपका राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदा होता है। आपकी उँगलियाँ थक जाती हैं और आप प्रॉपर तरीके के साथ राइटिंग भी नहीं कर पाते। स्पेशली समर वेकेशंस आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि आप एक्स्ट्रा टाइम में अपनी राइटिंग कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ाएँ, अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस को बढ़ाएँ और साथ-साथ में अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर काम करें कि जब तक आप अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर समझेंगे नहीं, तब तक आप क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जब जाते हो, किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ़ ये नहीं देखते कि आपकी डिग्री है आपके पास, आप टॉपर हैं, आपने अच्छा जीपीए लिया हुआ है, आपने अच्छे ग्रेड्स लिए हुए हैं, बल्कि साथ-साथ में ये भी देखते हैं कि आपका अप्रोच कैसा है, आपकी कॉम्पिटेंसी कैसी है और आप अपने फ़ील्ड को, अपने सब्जेक्ट को, जो आपकी स्पेशलिटी है, आप प्रैक्टिकल तरीके से किस तरह आप उसे यूटिलाइज़ करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।